साहबी ने गुमान किया कि उनकी 30 से 40 मर्दों की ताकत थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नबी ने हमें बताया है। तो ये सहाबी का गुमान है, सहाबी का कौल है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नबी की 30-40 मर्दों की ताकत थी, क्योंकि मैंने ना कुरान में देखा है, ना नबी के मुंह से मैंने बात सुनी है। ये बनाई जी, बनी हुई लेकिन बातें हैं, आपके लोग। बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े-बड़े जो हैं मौलाना, मुफ्ती, बड़े-बड़े जो हैं आलिम लोग, वो लोग भी कहते हैं, और कहीं न कहीं इनका रेफरेंस भी होगा। बातें हदीस कुरान में बिना आए ऐसे नहीं कोई मैं भी कुछ भी बोलता है। जी। आपको गारंटी से खास ये बात करके कर आपके रहा हूँ, गारंटी सिस्टर, आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये बात कभी नहीं निकली कि मेरे में 30 और 40 मर्दों की ताकत है। ना अल्लाह ने कहा है, ना रसूल ने कहा है। ये लोगों ने गुमान किया, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें रसूल ने बताया है। उन्होंने कहा उनमें तो इतनी ज्यादा ताकत थी, 30-40 मर्दों की ताकत थी। वो भी अखबार अहाद है, मुतवातिर नहीं है, एक आध साहबी का कॉल है, सारे साहबियों का ऐसा कॉल मतलब नहीं आप है। भाई, अब्बास भाई, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो एक इंसान थे, सीधी-सी बात। वो खुद अल्लाह अल्लाह ने कह दिया कि वो इंसान है, कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ, बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। उनको भी तकलीफ होती थी। वो हदीस है ना कि उनको उन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए थे पेट पे, जब असहाबी हंगरी थे, उनको भूख लगी हुई थी, रसूल ने कहा तुमने एक बांधा, मैंने तो 2 बांधे हुए हैं, तो मुझे तुमसे ज्यादा भूख लग रही है। वो तो खुद बिल्कुल एक इंसान थे, लेकिन उनका जो तो कुव्वत थी, जो जज्बा था, तो वो बाकी इंसानों से बहुत ज्यादा था। जो अल्लाह पे यकीन था, जी, वो जी, बहुत ज्यादा, जी। तभी तो उन्होंने अनबिलीवेबल चीजों को अचीव किया है कि जो आम इंसान अच्छा नहीं सर, अचीव कर एक सकता। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अभी जो आपने कहा कि नबी ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, ये हदीस में है सर? ये हदीस में है, बिल्कुल है। ये सही अब हदीस आप में मेरी बात का खुद। जवाब दीजिए सर, अगर सही हदीस में ऐसा है तो हो सकता है ये भी साहबी का गुमान हो। जब 30 मर्दों की नहीं नहीं बात जो है वो भी गुमान है, तो पत्थर वाली बात भी तो गुमान हो सकती है नहीं ना नहीं सर? नहीं 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 नहीं, गुमान क्या होता है? गुमान ये होता है कि साहबी ने कहा, अपनी तरफ से कह दिया। एक होता है, बात होती है कि साहबी ने कहा कि मुझे रसूल ने कहा है, उसको हम गुमान नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि वो कह रहा है कि रसूल ने कहा है। इधर सर तो अगर रसूल हदीस उन्होंने में है, बताया कि नहीं नहीं, रसूल ने। अगर आप मेरी बात हदीस समझ की लीजिए, एक बात को सच मान मेरी रहे हैं, बात आप तो तो सुनिए। हदीस की दूसरी बात को झूठ नहीं 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 कह नहीं सकते सर। नहीं नहीं नहीं, आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक जगह पे है कि असहाबी कह रहा है कि उनकी 30-40 मर्दों की ताकत थी, वो ये नहीं कह रहा कि अच्छा, रसूल ने मुझे बताया है। एक जगह वो कह रहा है अच्छा कि रसूल सेकंड ने मुझे चीज, कहा है कि मैंने 2 पत्थर बांधे हुए, मुझे भूख लगी हुई है। वही इस अच्छा चीज में सेकंड चीज फर्क है। सर, अगर जी। चलो मैं मानूं, मैंने माना कि साहबा को गुमान हो गया था, तो एक नॉर्मल इंसान रोज रोज तो किसी, देखो एक डेली रूटीन वाला भी इंसान होगा, तो वो भी 9 बीवी या उससे ज्यादा की स्लेव भी थी, तो ये रोज रोज रूटीन नहीं हो सकता ना। रोज का रूटीन क्या हम बिस्तरी करना एक नॉर्मल इंसान बस की बात नहीं है सर, बिल्कुल कहाँ नहीं हो लिखा है? सकता। कहाँ लिखा है वो रोज सेक्स करते थे? कहाँ लिखा हुआ है? हदीसों में है सर कि कहाँ लिखा है कि नबी वो ने रोज सेक्स? नबी ने दिन बांधे हुए थे। अम्मी आयशा वाली हदीस जिसमें अभी वो मिसवाक वाली बात है, उसमें भी ये जिक्र है कि आज मेरा दिन था, नबी इसलिए मेरे पास आए थे। उसमें भी जिक्र है सर। और जो तो जिस मेरा दिन हालत का, में थे, मेरे दिन सीने का के मतलब बीच में आपने ये लिया। सीने के बीच में उन्होंने सिर रखा हुआ था। किस पोजीशन में होंगे आपने सोचा है सर मेरे कभी? भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे दिन का मतलब हुआ कि वो जो मेरा दिन है, वो आएंगे मेरे साथ सेक्स करेंगे, आपने ये समझ लिया। मेरे दिन का मतलब ये भी तो है ना सर कि मेरे आप पास उस आएंगे, मेरे हदीस पास को ध्यान से गुजारेंगे, पढ़ें। आप खाना भी मेरे साथ बैठ के खाएंगे, वो मेरे साथ गुजारा करेंगे, टाइम गुजारेंगे। ये नहीं, मेरा नहीं, दिन है, नहीं, उसमें नहीं, सेक्स करें ना अब्बास करें, वो भाई, उनकी वो मर्जी। बात है ही नहीं है। आपने पढ़ा उनके कट और चेस्ट के दरमियान वो टेक लगाए थे, तो ये क्या होता है? उनका थूक उनके थूक में मिला हुआ था, ये क्या है? आप मुझे बता दें। भाई भाई, ये है कि उन्होंने अपनी वाइफ को किस किया है, ठीक है, उनकी अपनी वाइफ को तो किस किया, फिर या उन्होंने उनको किस किया है, और वो अपनी बीवी के सीने पे उन्होंने सर रख के लेटे हुए हैं। उनमें इतनी तो हिम्मत नहीं कि हम वो मसवाक कर सके, तो ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है कि सेक्स कर सकें? आप इस चीज को लो, तो हम सोचें। तो हम कैसे ये कहाँ कुछ कह रहे कैसे? भाई, हम कहाँ कह रहे ये बात, हम तो आप लोग, ये हदीस है, ये हदीस में ही सारी, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे। नहीं तो हदीस तो ये कह रही है ना कि उनमें तो हिम्मत इतनी नहीं थी कि उसको चबा भी सकें, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि वो सेक्स करने की उनमें हिम्मत थी। वो हदीस ये कह रही है कि उनका सीने में, उनके सीने के दरमियान उन्होंने सर रखा हुआ था। बीवी के साथ आप ऐसा कर नहीं सकते। आपकी तबीयत खराब हो तो आप बीवी के सीने पे सर नहीं रख सकते? क्या आप बीवी को किस लेकिन नहीं कर सर सकते? अगर आप ना थूक कर में सके तो थूक आपकी बीवी मिलना, आपको किस अगर कर आपकी रही कंडीशन इतनी खराब है कि आप मौत के बिल्कुल करीब हो, तो आपको किस नहीं सूझेगी? आप उस टाइम अल्लाह से लो लगी रहेगी, आप अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआएं मांगोगे, ना कि अपनी वाइफ को किस है? करोगे। और लास्ट टाइम था उनका, वो ये कहते, नहीं, जब क्योंकि वो नबी है, इस एंगल से अगर हम देखें तो वो ये कहते लास्ट उनका टाइम था, वो जितना ज्यादा वो चाहते, तो वो चाहते कि हम इस्लाम को फैला कर जाए और हम जितना ज्यादा लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करें उतना। वो कहते कि जब आखिरी टाइम आए तुम्हारा तो ये नमाजें पढ़ो, जब आखिरी टाइम हो तो अल्लाह से ये करो, लेकिन नहीं,
उनको किसी करना मैंने था, उनको एंजल जी ये करना था। जी। एंजल जी मैंने तो अपनी जिंदगी में एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी आदमी की दुनिया से जी रुखसती हो मैंने रही है भी और नहीं देखा। वो अपनी वाइफ को किस करके जा रहा हो। बिल्कुल नहीं देखा मैंने। जी। हैं। और अच्छा वफात आप भी मुझे ये पाए बताएं, उसी अच्छा इसी मुझे में। ये बताएं, मुझे ये बताएं, आप जो चीज पहले से सोच रहे हैं, अब आप ये सोचे कि वो आए हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है, उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अपनी बीवी के पास आके लेटे हैं, उसकी उसकी गोद में आके लेटे हैं। अब बीवी ने झुक के उनको किस किया है, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? नहीं बीवी ने सर, उनको झुक कर किया है, नहीं तो हो सकता उन्होंने सर, ये नहीं कहाँ हो इस लिखा है, सकता। ये पोजीशन कहाँ में लिखा है, आने नहीं की सर, जरूरत ये अगर कहाँ नहीं था। लिखा है, एक ये नबी खिदमत कहाँ कर थे, लिखा सकती है। ये कहाँ लिखा है, सर इस थूक ये में कहाँ पोजीशन लिखा में है थूक कि बीवी आने सर ने की उसको जाके जरूरत किस ही थूक नहीं में था। थूक एंजल जी एंजल एक सेकंड। थूक में थूक थूक मिलने में का थूक, मतलब हाँ है जी, लिप्स में लिप्स फंसे हुए होंगे सर। जो थूक में थूक मिल रहा है, आप भी अच्छा समझ अच्छा, सकते हैं वो क्या पोजीशन नहीं होगी तो वो सर। थूक आपने वो लिप में लिप मिला दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि वो लेटे हुए हैं, उनकी बीवी ने आके उनको मुंह में किस किया है, तो मुंह में जो उसके होंठों पे जो थूक लगा हुआ है, उनके सर होंठों को एक लग गया आदमी है, की उसको कंडीशन क्या इतनी उसको क्या खराब ध्यान है देता कि है? हमें ये दिख रहा है एक बंदा 3 साल से बीमार है, और उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी नहीं, उनकी। उस टाइम किस करने का कहाँ थोड़ी कहाँ लिखा है सूझेगा। 3 साल से बीमार, कहाँ? यार हदीस मैंने आपको बताया सर उनकी बीवी ने उनको किस किया है, पार्ट अब टू उनकी करेंगे बीवी ने सर, किस किया, पार्ट टू जब पॉसिबल है कि होगा नहीं? तो आपको रेफरेंस मिलेंगे। पार्ट टू का वेट कीजिए सर, बिल्कुल रेफरेंस बिल्कुल। मिलेंगे आपको। और ये आपको मैं सामने ये अभी जो चैलेंज करता हदीस हूँ, आप था मुझे उसमें बताएं कि वो 3 साल से बीमार थे, कोई ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपका ये गुमान है, फिर से कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो 3 साल से बीमार थे। उन 3 सालों अरे के तीन दरमियान, साल खैबर से वो और उनकी बीमार वफात थे, के वो दरमियान 3 साल से उन्होंने, बीमार थे, 3 साल से बीमार थे। ये ये आप मुझे प्रूफ कर सकती हैं, कहीं लिखा हुआ है कि 3 साल से बिल्कुल बीमार थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने मेक श्योर कि बहुत, कम से मेरी कम बात सही सुनिए हदीस हो। सही, हमने बहुत अभी ये प्रूफ दिखा दिए, लेकिन अगला स्टेप में हम इससे भी ज्यादा दिखाएंगे। अभी हम भर भर करके दिखाए, हर एक चीज पे दिखाएं। और इससे ज्यादा जो नीचे है कि अपने मुंह से मिसवाक चबाकर उनके मुंह में देना, ये कितना हाइजीन है। मतलब सोचिए कि लोग क्यों मिसवाक क्यों करते, ताकि मुंह का जो भी ये है मरने जम्स है से वो खत्म हो, है ना। वो तो हाँ, जम्स वो खत्म मौत, होने के लिए लोग करते जब हैं, वो यहाँ मौत के थूक से करीब थूक हैं, दिए। जी। अच्छा वो मौत के करीब हैं, तो वहां की जो उनकी चबाई हुई मिसवाक है उसे वो मर जाएंगे। वैसे वो इतने बीमार हैं, मौत के करीब हैं, तो आप कह रही है कि वो जी। जो थोड़ी सी थूक है ना, वो उनको मार जी। देगी। अब यार क्या हकीकत है, सर कैसी किसी बातें बंदे पे करते हैं मौत की सख्ती हो रही आप? हो तो हम उसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप मिसवाक कर लो। हम ये नहीं बोलेंगे ना उसको। भाई वो मौत की करना चाह रहे थे ना मौत की मिसवाक, सख्ती। उनकी ख्वाहिश, उनकी हाँ सर ख्वाहिश तो उस थी, टाइम अल्लाह उनकी आपको सर ख्वाहिश। इसको आपको पता है कितना हाइजीन होता है, ये दूसरे के मुंह का लेकर मुंह मतलब ब्रश करना, ये आपको पता है। वो फौरन से पहले मर जाता बंदा। क्या बात है, क्या फौरन बात से फौरन से है। फौरन से तो कैसी वो कैसी आप बेचारा लॉजिक तीन कर साल रही से हैं, तड़प तड़प के मर रहे थे। देखिए। फौरन वैसे से नहीं, वो इस्लाम दावा तीन करता साल है कि से तड़प तड़प कर मर रहे नबी को थे। नहीं, वैसे इस्लाम दावा करता है कि नबी को सब चीज का इल्म था। कुरान में साइंस बिल्कुल। है, साइंस ने प्रूफ करा है कि जर्म्स कितने होते हैं। नबी को नहीं पता था जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो ये मेरे मुंह में आप जर्म्स भी यार आएंगे। अब मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपकी गलत फहमी का जवाब दूं, मुझे समझ नहीं आती। आपने ये कहां से पढ़ लिया कि नबी को हर चीज का इल्म था? कहां से पढ़ लिया कुरान में? आप लो। ऐसी ऐसी सर बातें करते हैं नबी जिसमें आपको किसे कहते हैं सर? सर आपको नबी आपकी जो नबी किसको कहते हैं सर? एक सेकंड, जो बंदा पूछिए उंगली मार किसी, के वो जो चांद के आपकी 2 टुकड़े है, करने का दावा हो रहा है सर, आपने नबी किसको कहते आपने हैं? जो यार, इस तरह बात नहीं होती है। आपको जब एकदम से मैं पकड़ता हूँ ना, तो आपको एकदम से थरथली सी बढ़ जाती है, आपको समझ नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। आपने अभी दावा किया कि कुरान ने कहा कि नबी को हर चीज का पता होता है। आपने ये कहां से पढ़ लिया कि नबी को हर चीज का पता होता है? ये कहां से मिसकंसेप्शन ले आते हैं? आपके मैं ऐसा सवाल का जवाब दूं कि आपकी मिसकंसेप्शन का जवाब दूं? पहले आप इस्लाम को सही तरह समझ तो क्या लें, नबी फिर नबी सवाल भी करें। अ, कहां से आपने अच्छा पढ़ा आप ये कि कह नबी रहे को हर चीज का पता आप होता है? ये कह रहे हैं कि नबी को किसी बारे में कुछ नहीं पता था। किसी ने कुछ नहीं पता था। फिर देखें, अब देखें, ये चीज के हर चीज का पता और किसी चीज का भी नहीं पता, इसमें फर्क देखा कितना है? इसमें एक ग्रे एरिया भी है। आपने यार कहा हर जब चीज का कुछ पता, कुछ फिर आप कह चीजों रहे, का फिर पता आप, है, जब एक सेकंड जब कुछ चीजों का तो पता आपको है, इस्लाम को गैर तो पता चीजें, होता है। तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ का पता है उनको। जब कुछ नहीं, चीज फर्क है पता है तो इसमें। सब कुछ पता उनको नहीं, ऐसे थोड़ी उनको होता है। का पता है एक होता जिसका है, इल्म मेरी अल्लाह बात दे दे, सुनिए। जिसका इल्म अल्लाह देता है वो अब्बास चीज का भाई। पता है। अगर उनको हर चीज का पता था, वो तो हदीस बता रही है, एक हदीस, सही हदीस बता रही है कि उन्होंने जो से ग्राफ्टिंग कर रहे थे खजूरों की, उनको कह दिया तुम ना करो तो बेहतर है। वो उनके पास आया कि या अल्लाह, आपने रसूला आपने तो कह दिया था कि ना करो बेहतर है, हमें तो नुकसान हो गया। उन्होंने कहा यार दुनिया के मामलों में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, दीन की कोई बात हो तो दीन के मामले में मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अल्लाह ताला उनको गाइड करता है उसमें। ये नहीं कि उनको पता है, अल्लाह उनको अच्छा गाइड नबी करता को है, वो उनको मेरे प्यारे भाई, नबी को ये पता है कि ऊंट का पेशाब पिलाना है अगर किसी को गैस हो जाए। ये पता है नबी को, नहीं, जबकि गलत है। उस जमाने में फिर आपने साइंस भी गलत नहीं बात थी। कर दी, सर फिर आपकी सर मिसकंसेप्शन है। कुएं अरब में की 1000 थूकने से
हाँ, कुआं में थूकने से ये पता था उनको कि कुआं में अगर थूक देंगे तो पानी आ जाएगा। और किसी जिस बच्चे कुएं के के अंदर मुंह पे कुत्ते का सुई। नहीं, जिस सर हाँ जिस कुएं के अंदर कुत्ते का गोश्त, मासिक धर्म के कपड़े और दुनिया भर का हाँ दंड उसमें पड़ा हुआ था, उस पानी से वो, उस पानी को वो पी रहे थे सर। क्या कहाँ बात है। कहाँ से कहाँ, फिर से आपने गलत बात कर दी यार। आपको मैं कहाँ कहाँ नहीं सही नहीं, करूं? आप मुझे प्रूव करें कि वो कुएं पे जहां पे पानी था कुत्ते का था, उन्होंने वहां पानी पिया है। यू कांट प्रूव इट, यू कांट। तो क्यों ऐसी बातें करते हैं जो आप प्रूव ही नहीं कर सकते हैं? हर बात गलत कर रहे हैं, किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं। यही तो आप लोगों की अलतकैया का प्रॉब्लम है। इस्तेमाल ना आप करें सर, लोगों को अलतकैया का इस्तेमाल ना करें, ना आप करें सर। लोगों को आधा कुएं आधा वाली सच, हदीस मौजूद है, मौजूद है सर, कुएं वाली उसमें हदीस। मुझे कल अब कल ही अब साहिल सर और ने कहीं किया नहीं था जाएंगे। स्पेशली। हाँ, साहिल ने की साहिल थी, को साहिल मैंने ने उस की दिन थी। साहिल को मैंने उस दिन फोन किया स्ट्रीम में। मैं घंटा 1.5 घंटा बैठा ना, उसने मुझे स्ट्रीम में नहीं लिया। उसको मैं जवाब देने के लिए फोन किया। आई चैलेंज एनीवन राइट नाउ कि मुझे शो करें कि उन्होंने वो जो कुआं था उसमें से पानी पिया है। शो मी, आई चैलेंज, ओपन चैलेंज। अच्छा, वो सो नहीं कर रहे थे अब और वहां पे? कहीं नहीं जाएंगे, इसी हदीस में बात होगी। अगर ये हदीस आप साबित कर दे उन्होंने पानी पिया था, कि जो मेरी सजा आप वो मुझे बताएं। और अगर आप नहीं साबित कर सके तो एक बात साबित हो जाएगी कि आप लोग आधा सच बोलते हैं और आधा झूठ बोलते हैं। एंड हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस बिल्कुल देन अ नहीं, लाई। इस तरह ना किया करें बिल्कुल आप। नहीं, उस हदीस में ऐसा बिल्कुल नबी, कहीं नहीं। नहीं लिखा हुआ, एंजल जी, उसमें कहीं नहीं नबी लिखा को उन्होंने पानी पिया नहीं था। एंजल जी, नबी को गैब का भी इल्म नहीं था। नबी ने कुएं का पानी भी नहीं पिलवाया। नबी, अब ये कहेंगे कि आप नबी गलत को कह तो रहे हैं ना। जहर भी नहीं दिया गया था, मुझे अब तो मुझे ये भी कहेंगे। मुझे और प्रूव कर दें। हाँ बिल्कुल, जो अब मैंने ये कहा है यही मुझे प्रूव कहेंगे। कर दे रहा हूँ। आपने जो अब क्लेम ये किया मुझे कहेंगे इनमें से एक क्लेम क्या नबी भी को कर दें एक कि यहूदी औरत ने जहर दिया था? क्या नबी को एक यहूदी औरत अच्छा ने ये जहर दिया था? देखा ना, पहले वो पुरानी वाली बात पे आप अपने आप को माने कि आप गलत हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अरे आप सर, यही एक तो बार मोमिनों बहुत की डन। प्रॉब्लम है ना, जलेबियां बनाते हैं, सीधे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मैंने क्या जलेबी बनाई है? बिल्कुल। मुझे बताएं जलेबी क्या बनाई है मैंने? मैंने पूछा क्या नबी को एक यहूदी ने, औरत ने जहर दिया था? नहीं, आपने उससे पहले क्लेम किया है। नहीं दिया, आपने कहा उन्होंने नहीं दिया गंदे गंदे कुएं का पानी पिया था। मैंने कहा सर। शो करें कि उन्होंने पिया था। कैन यू वो प्रूव है। वो प्रूव है, वो वो आप प्रूव है साहिल सर। सर का स्ट्रीम जस्ट देख लीजिए जाकर। साहिल शो सर मी, के चैनल शो पे मी देख राइट। लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा आप क्लेम कर रहे हैं लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं है। साहिल सर ने कह दिया तो आपको बस वो यकीन हो गया। अरे वो नहीं, तो झूठे हदीस तरीन इंसान हदीस है। की बात कर रहे हैं भाई, हदीस है हदीस मेरे की भाई, बात हदीस कर है। रहे हैं। हदीस की बात कर रहे मैं हैं आप, वही कह रहा हूँ, हदीस लेकर वहां आए से ले, हदीस। उन्होंने बोली ना ले। एक यहूदी औरत के दिए हुए अरे जहर से कुएं नबी का की पानी की मौत हुई बात थी हो या रही है। नहीं? अरे कुएं एक के पानी की बात हो रही है। नबी की मौत जहर से हुई थी या नहीं? है, नबी की मौत नहीं, जहर से नहीं हुई थी सर। इतना लगातार मत बोलिए अब्बास भाई कि लोग सुनाई ही नहीं पड़े। बात क्या हो रही है वो कर लीजिए। उसका हम ये कह रहे हैं कि वहां पे रेफरेंस है, वो आप देख लीजिए जाकर। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी बात सुनिए आप, वहां पे लिखा हुआ जो रेफरेंस वो आप जाकर देख लीजिए, ये कह रहे हैं ना कि हम साहिल सर की बात मानने या ना मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, बाकी हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं। ओके, चलिए आपको फिर से लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जब आप कोई बात करेंगे ना तो आप यकीन माने कि मैं आपको जिधर गलत होंगे पकड़ लूंगा आपको, और आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी। अभी मैंने कर दिया 2-3 बार आप लोगों को शर्मिंदा। आप जिधर बात करेंगे मैं पकड़ लूंगा आपको। चले नई बात नहीं लेकर आए, सर, कौन सी हम बात करें? शर्मिंदा नहीं हुए सर, हम अपनी बात पे कायम है, हम शर्मिंदा हम नहीं हुए सर। शर्मिंदा होने के आप लिए कायम या फिर हैं, ये हम करने के लिए शर्मिंदा आए होने ही के लिए नहीं। नहीं आए सर, हम शर्मिंदा अब करने बस के लिए आए, दिखाने आए इस्लाम को हैं। एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं हम यहाँ। इस्लाम को एक्सपोज, या व्हाट अ ड्रीम, या कीप ऑन ड्रीमिंग लाइक दैट। इस्लाम एक हक है, उसको हक ही एक्सपोज होगा, उसमें झूठ एक्सपोज नहीं होगा। आप जितनी भी बात अच्छा, कर रहे एक हैं बात है, वो आधा नबी की जो सच, वफात हुई थी, आधा सच और आधा झूठ। नहीं, नबी की जो वफात हुई थी कितनी उम्र में हुई थी? हदीसों में जो आया है 63 आया है जी। अच्छा, उस टाइम नबी का काम पूरा हो चुका था दुनिया के अंदर। वो तो सूरह माइदा में ही आ गया कि मैंने दीन तुम्हें दे दिया, दीन मुकम्मल हो गया। हज्जतुल विदा पे उन्होंने कह दिया था 6 महीने पहले कि मेरा आयत आ गई है कि दीन मुकम्मल हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा भी है, सुन्नत भी है कि जिसको पहुंच गया वो कहे कि मुझे मिल गया जो आपने पहुंचा दिया है। वो पूरी एक बड़ी हिस्ट्री है, तो 6 महीने पहले उन्होंने बता दिया था। तो फिर नबी की वफात से पहले इस्लाम पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं फैला सर? तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। वो ये है कि दीन जो पहुंचाना नहीं, था नबी का इंसानों काम तक वो पूरा हो पहुंच गया था गया। ना, आपने कहा नबी का काम पूरा हो गया था, तो हाँ फिर हाँ, नबी का काम क्या था? क्या था? इस्लाम नहीं, फैलाना क्या था, था? इस्लाम हाँ, फैलाना। नहीं इस्लाम फैलाना नहीं था, इस्लाम पहुंचाना था, फैलाना नहीं था, पहुंचाना हाँ, तो था। नहीं पहुंचा ना सर, इस्लाम नहीं पहुंचा ना, नहीं नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा ना, पहुंचा नहीं जिन पहुंचा लोगों सर, तक नहीं पहुंचा। पहुंचा, मैं जवाब सुन लो ना, नहीं बार पहुंचा बार रिपीट सर। करिए। आपकी बात खत्म हो गई है, मेरा जवाब आ जाएगा, मैं जवाब दे दूं आपको। जी। जस्ट काम डाउन। उन्होंने पहुंचाया, उनका क्या था कि जो लोग उनके सामने हैं उन तक पहुंचे। उनका ये काम नहीं था कि उन्होंने वर्ल्ड टूर करना है, कि
तो उन्होंने जापान से लेकर ब्राजील तक जाना है, ये उनका काम नहीं था। उनका काम था जो भी उनके सामने दुनिया है, दुनिया तक जो अल्लाह की तरफ से उनको मिला है वो इंसानों तक पहुंच जाए। अब इंसानों का काम उन्होंने कह दिया, अब आप दुनिया में फैल जाओ, ये अल्लाह का काम फैलाओ। और क्या उनकी बात सही हुई कि दुनिया तक इस्लाम फैला है? दुनिया का हर नहीं कोना फैला तक सर, इस्लाम है। कोई सर ऐसा नहीं काम नहीं, फैला। कोना नहीं है जहाँ पे इस्लाम का मैसेज नहीं पहुंचा। कोई दुनिया का कोना इस्लाम बाकी नहीं के है। मैसेज को जो इस्लाम को अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो ठुकराते हैं सर, इसे नहीं पहुंचा, उनके दिलों तक मुझे नहीं आप उतरा ये। मुझे आपके साथ आपसे 10 गुना ज्यादा यहूदियों को इस्लाम का पता है। मिटाने की इतनी कोशिश की थी नबी ने, यहूदियों को मिटाने की इतनी कोशिश की, लेकिन आज देखो यहूदियों का अपना खुद का देश है, मिटा नहीं पाए। मेरा इस्लाम जो है ना, मेरा इस्लाम जो है ना, आपसे 10 गुना ज्यादा मुझे मालूमात है। मैंने तो नहीं छोड़ा इस्लाम, आपने छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमें सच्चाई पता चली ना सर। हम क्या औरतों कौन को सी गुलाम सच्चाई, बनाने में बिलीव नहीं करते ना कौन सी सर, सच्चाई, हम औरतों को गुलाम कौन बनाने सी में बिलीव सच्चाई? नहीं करते। नहीं, कौन सी सच्चाई कि हम उन्होंने औरतों खून का को पानी गुलाम पिया था, बना ये के सच्चाई? उनके बच्चों को कत्ल करना, उनके साथ सेक्स करना, इसमें हम बिलीव नहीं करते सर। गैर मजहब को अगेन आउट कत्ल ऑफ करना, कॉन्टेक्स्ट, अगेन उन्हें हम आउट ऑफ बिलीव नहीं कॉन्टेक्स्ट, करते सर। अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, 9 साल अगेन की आउट ऑफ बच्ची से कॉन्टेक्स्ट। शादी, आपको किसी 9 चीज का साल इल्म की नहीं है। बच्ची से शादी, हम मैं 9 साल की बच्ची से शादी को मैं हम जायज नहीं मानते सर। मैं आपसे मैं आपसे क्या बात आपके करूं? नबी ने सर आपको वो क्या सारे काम मालूम? किए हैं जो एक इंसानियत के ऑर्गन, खिलाफ हैं। आपके नबी ने वो सारे काम आपके किए पास हैं सारे जो शॉर्ट इंसानियत के चीजें सरासर हैं। खिलाफ है। आपकी आपकी हर आपको बात शर्म में आनी चाहिए कि आप एक यकीन ऐसे माने, इंसान को आइडियल मानते हो यकीन जिसने माने, सिर्फ और सिर्फ जालत यकीन फैलाई। माने, आपकी हर बात में जहालत इतनी टपक रही है कि मैं कहां कहां से पकड़ूं, कहां कहां से पकड़ूं आपकी जहालत को। आपको शर्म आनी प्लीज चाहिए ब्रदर, कि आपने ऐसे इंसान को आइडल माना जिसने औरतों की इज्जत आपको रत्ती भर भी नहीं करी। 9 साल की और बच्ची आपको से उसने, शर्म उस आनी बंदे चाहिए, ने सेक्स किया। 9 साल की बच्ची से सेक्स किया उस आपको इंसान ने। आपको शर्म आनी चाहिए क्या कि आप होती है हर 9 सुनी साल की सुनाई बात बच्ची? पे बिलीव कर लेते हैं। हर क्यों, सुनी सुनाई क्या बात नहीं पे कि बिलीव 9 करते हैं, साल अपनी की चीज बच्ची से सेक्स समझते नहीं हैं। किया था? 9 साल किया की बच्ची आपने भी से है, सेक्स नहीं किया था? मैंने भी साबित किया आप है, 9 साल मैंने की भी बच्ची आपको से सेक्स साबित नहीं किया किया है। नबी ने? नहीं किया सेक्स मैंने मैं आपको 9 जवाब साल दे की रहा हूँ, बच्ची मैं से। जवाब दे रहा हूँ। आप मैंने अभी आपको साबित आप किया, मुझे आपको बताइए, किसी चीज का इल्म नहीं है। अब इसका जवाब भी दे देता हूँ मैं, आप इसका भी साबित को जवाब दे छोड़िए, देता हूँ। आप मुझे ये बताइए 9 साल की बच्ची से नबी ने सेक्स किया था या नहीं, नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको साबित कर किया दिया, था आपको किसी या चीज का नहीं इल्म नहीं है। सर? साबित वाबित नहीं इसका पूछ जवाब रहा भी मैं देने पूछ लगा रहा हूँ, हूँ 9 साल इसका की जवाब बच्ची भी से दे नबी ने सेक्स किया था इसका या जवाब नहीं? भी देने लगा हूँ, इसका जवाब भी देने लगा हूँ। सुन लो मेरे भाई, हाँ खामोशी दीजिए, से हाँ सुन लो। दीजिए जी। मैं इन चीजों से घबराता नहीं। मैं आई एम वेरी प्राउड मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई विल आंसर यू एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस्लाम में। जो 9 साल वाली जो बात है, पहली बात आपको ये मालूम है कि ये कुरान में नहीं है बात, यू नो दैट, कि कुरान में ये बात नहीं है कि आयशा की उम्र 9 साल थी, ठीक है। सर अब अगर ये आप चीज कुरान की हदीसों बात में बात, करोगे तो इस्लाम पूरी, आपको फिर नमाज भी छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि मेरे नबी ने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया है, और ये मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जो शख्स फिर तो आप ये 9 साल नहीं सर, फिर तो आप ये भी नहीं मानेंगे कि बनु कुरैजा में क्या कत्ल गारत मचाया था आपके नबी ने, ये भी नहीं मानेंगे फिर आप। अगर मैं मानता हूँ कोई इंसान 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, वो अल्लाह का रसूल हो नहीं सकता, वो एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। जब ये सब सुनाता हूं ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के।